कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी। कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई। समझ गए गोपी बड़ी चालाक है। तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे संसार को बताएं ये प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगाया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी 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 मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। सबसे पहला तर्क दिया घोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया होरी मैं कब माखन खायो, मैया होरी मैं कब माखन खायो। दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी मैं बालक बहन को छूटू 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 छोटू 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 मैं बालक बहियन को छोटू, ये छी को किस विधि पायो, ये छी को किस विधि पायो। माँ मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की कि माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया,
अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, कैसी न्यारी मेरी मैया। ओ मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पति आयो रे मैया, और इनके कहे पति आयो। थोड़ा गुस्सा दिखाया। ये ले अपनी लकुटी का बनिया, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो। बात भी सच थी। कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने पाला था। आज कह दिया तूने मोहे जानो परायो जायो। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो, ले उर कंठ लगायो। नैन नीर भरी आयो, नैन नीर भरी आयो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरी तै नहीं माखन खायो। ओ लल्ला मोरी तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। एक बार आपकी जोरदार तालियां हमारे सब साथी कलाकारों के लिए। साइड ड्रम पर मधुरे के, गिटार पर हिमांशु बिजुधर, संतूर पर पीयूष पवार, तबले पर यामा सरशार और जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया संगीता रॉय। आज के अनाउंसर स्मिता परिक और हारमोनियम पर अनूप जलोटा। मैंने ही माखन खायो मैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन